श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उन्होंने जो काशी की जो न्यायालय था, काशी की जो अदालत ने फैसला दिया था सर्वे का, उसको भी रोक लगाने से मना कर दिया है। और काशी की अदालत ने जो वजू करने का स्थान था, जब वहां से शिवलिंग निकला उसके बाद उसको सील करने का आदेश दिया था, उसको भी बरकरार रखते हुए ठप्पा लगाया है। और आपको बता दें, केवल एक बात मानी गई है, जो मुस्लिम पक्षकार थे जिन्होंने, आपको बता दूं, वहां यह कहा था, उसको लेकर के जो एप्लीकेशन डली थी अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिद कमेटी, उसकी तरफ से यह कहा गया था कि जो अजय मिश्र हैं, जो एडवोकेट कमिश्नर हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं, उनको बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उनको बदलने का आदेश देते हुए बाकी दो एडवोकेट कमिश्नर जो पहले से नियुक्त थे उनको बरकरार रखा है और यह तक कह दिया है कि वो जो वजू करने का स्थान अभी तक इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वहां शिवलिंग मिला है, कल को कोई शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करे, उस पर पैर लगा दे तो हिंदू की भावना आहत होने से माहौल बिगड़ सकता है और इसलिए उस पूरे परिसर को सील किया जाए। यह बहुत बड़ा फैसला है और यहां आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह जिरह हुई है क्योंकि वहां शिवलिंग मिला है, तो इस पर एक तरह से मोहर लग गई है कि जिसको मुस्लिम पक्षकार, अभी तक मुस्लिम पक्षकार के वकील और जो अंजुमन इत्तेजामिया कमेटी है, मस्जिद कमेटी, वो कह रहे थे कोई शिवलिंग नहीं है, वहां तो फुआरा है, वो फुआरा किसी तरह से देखने में नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना यह है कि वो शिवलिंग ही है, उसके ऊपर अस्थायी तौर पर बाद में सीमेंट डालकर बाकायदा उसको 4 भागों में बांट के ऐसा दर्शाने की कोशिश की कि वो शिवलिंग नहीं, फुआरा लगे। लेकिन इनकी पोल तब खुल गई जब एडवोकेट कमिश्नर ने पानी निकालने का आदेश देकर उस एरिया की जांच कराई। और इसीलिए आपको बता दूं कि इनके पेट में दर्द हुआ। यह वजू नल पर बैठ के भी हो जाता है, यह वजू बाल्टी में पानी लो, हाथ पैर मुंह कुल्ला करना है, धोकर कहीं भी हो सकता था, जान पूछकर यह किया गया कृत्य है। अब इसमें मुस्लिम पक्षकार भी, कुछ मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान इस देश में हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि यह विवाद है, अभी तक हालांकि जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, यह विवाद केवल है पूजा करने को लेकर। 5 महिलाओं ने यह एप्लीकेशन लगाई कि श्रृंगार गौरी मंदिर, जिसमें सन 1991 तक पूजा चल रही थी, श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करने की अनुमति थी महीने में एक बार। यह पूजा चलती आ रही थी कब से? देश की आजादी के पहले से, 1991 तक। लेकिन 1991 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, तो जैसा कि रितंबरा जी अपने भाषणों में कहती आई हैं, मुलायम सिंह को संधि विच्छेद कर दो, तो वो कहती थी मुल्ला जमा आयम जमा सिंह, इनका इस तरह से नाम लेती थी। उस समय समझ में नहीं आता था कि इनको ये नाम कैसे दिया जा रहा है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये जो मुल्ला जमा आयम जमा सिंह उनको संधि विच्छेद करती थी, मुल्ला आयम सिंह, उनके कारनामे देखेंगे तो आज पता लग रहा है कि जो काम सालों से चल रहा था देश की आजादी के बाद से, 1991 में वो काम एक हिंदू यादव होने के बाद एक हिंदू ने किया, मुलायम सिंह यादव ने। ये शर्म की बात है कि सत्ता के सुख के लिए आप इतना नीचे गिरोगे। आप एक जो तुष्टीकरण की नीति है उसके कारण इतना नीचे गिरोगे कि आप शंकर जी के मंदिर में जो वहां गंदगी फैला रहे हैं उसको तो आप कंटिन्यू करोगे, लेकिन जो पूजा पाठ करके हिंदू देवी देवताओं से वहां शुद्धि साफ सफाई कर रहे हैं उस पर रोक लगा दोगे। 1991 में रोक लगी। आज हिंदू समाज में बड़ी खुशी है कि कम से कम देर से ही सही रहस्य खुला। अभी तक जो मामला है कोर्ट में वो केवल है पूजा करने को लेकर, कि वो जो मास में एक बार पूजा करने की अनुमति थी, जो मुलायम सिंह यादव ने 1991 में उसे भी रोक लगा दिया था, अब प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह आदेश दिया था, काशी की कोर्ट ने, यानी वाराणसी की कोर्ट ने, कि पहले यह देखा जाएगा कि जिस मस्जिद के अंदर आप दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बता रहे हो कि गणेश जी की मूर्ति है, वहां हनुमान जी की मूर्ति है, श्रृंगार गौरी जी की मूर्ति है, वहां है भी कि नहीं,
वो मंदिर का हिस्सा है भी कि नहीं, और इसलिए इसकी जांच के आदेश दिए। लेकिन उस जांच के आदेश में जो परतें खुली हैं उसमें तो साफ हो गया कि वो जो मुख्य मंदिर है, वो जो विश्वेश्वर जी का मंदिर है, उसका जो शिवलिंग है वो भी वहीं पे है। इसका मतलब साफ हुआ कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नंदी जी बैठे हैं, उनका जो मुख मस्जिद की तरफ है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि दुनिया के जितने भी शिव मंदिर हैं वहां नंदी अगर स्थापित हैं तो वो शिवलिंग की ओर देखते हैं। ये मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, सबके मन में सवाल आता था। लोग कहते थे ये मस्जिद बाद में बनी है, उधर शिवलिंग था, अब था हो गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर किसी को घुसने की अनुमति नहीं थी। आज के लोगों की माने तो ये इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है ना, ये दीवार बनकर खड़ी थी पहले दिन, जिस दिन सर्वे की बात थी, और कह रहे थे कि हम किसी गैर मुस्लिम को इस मस्जिद में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना हराम है। अब आप समझिए, ये तो सख्त आदेश हुआ, योगी जी का शासन हुआ, मोदी जी का शासन हुआ, केंद्रीय सुरक्षा बल नियुक्त हुए, कोर्ट सख्त हुई, और किसी भी कीमत पर सर्वे करने के आदेश हुए, तब यह सर्वे हुआ है। वरना इनको यह उम्मीद थी कि इसको न्यायालय में उलझाएंगे, धर्म की आड़ में ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे। और इसके बाद जिस तरह से देश के कब से आजादी के भी पहले, सैकड़ों साल पहले कभी औरंगजेब आया था जिसने ये मंदिर तोड़ा था, इनको लगता था जितने साल हो गए इसी तरह हम खींचते रहेंगे, मुद्दा बनाते रहेंगे, और फिर इस देश में एक एजेंडा सेट करेंगे कि साहब मोदी और योगी मिलकर इस देश में डरा रहे हैं। तो इकोसिस्टम ने काम करना शुरू किया, और जो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में है वो भी बोली, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में है वो भी बोला, ओवैसी हैदराबाद में है वो भी बोला, और देश विदेश में बैठे हुए ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया पे बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जिनको यह जरा भी नहीं लगता कि यह देश हिंदुओं का है, यहां हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर आपने या आपके पूर्वजों ने एक महापाप किया है। तो कम से कम आज देश की आजादी के 75 साल बाद आपको एक मौका मिला है कि जिनको आप अपने पुरखे बताते हो उनकी गलतियों को सुधारें, हिंदू समाज से माफी मांगें और कहें कि ठीक है भाई, हजारों मंदिर तोड़े गए, उसमें से कुछ गिनती के आप 8-10 मंदिर मांग रहे हो, हमने दिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अचानक मीटिंग बुलाता है और क्या वक्तव्य देता है, यह षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, बताइए इसमें क्या षड्यंत्र है? क्या वहां कोर्ट के आदेश से सर्वे नहीं होना चाहिए? वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। क्या ऐसा हुआ कि योगी जी बुलडोजर लेके आए, पुलिस आई, फोर्स लगाई और जबरदस्ती घुस गए वो कहीं भी और उन्होंने कहा हम सर्वे करेंगे? नहीं, योगी जी का शासन है, मोदी जी का केंद्र में शासन है, उसके बावजूद भी न्यायपालिका में जो लोग गए उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका बीजेपी से कोई लेना देना है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका आरएसएस से कुछ लेना देना है। 5 महिलाएं हैं, श्रृंगार गौरी देवी जी के भक्त हैं, उनके मन में आया कि ये जिसकी महीने में एक बार पूजा की अनुमति है रोज होनी चाहिए, हमारी इष्ट है, और इसलिए वो गई। उनको भी शायद पता नहीं होगा कि श्रृंगार गौरी मंदिर की मांग कर रही है पूजा की, सर्वे का किसी दिन ऑर्डर हो जाएगा और यहां वजू खाने से शिवलिंग मिलेगा, उनको भी नहीं पता होगा। ये तो शंकर भगवान जब स्वयंभू हैं, उनको स्वयंभू ऐसे थोड़ी कहते हैं। जब ये धरती बनती है, पृथ्वी बनती है, उस समय वो खुद से प्रकट होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जहां हैं वो खुद से प्रकट हुए हैं, और इसीलिए भोले बाबा ने अपने आप को स्वयं प्रकट किया है। जो एडवोकेट कमिश्नर थे, सर्वे का काम पूरा वीडियोग्राफी होने के बाद वो कहते हैं कि मैं तो जा रहा था कि ओके वीडियोग्राफी हो गई, पूरा परिसर का हमने जो कुछ था उनमें भी सबूत मिले हैं, दीवारों पे श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में, वो सारे सबूत लेकर के हम सोच रहे थे हमारा काम हो गया, हमें सबूत मिले हैं और ऐसे मिले हैं कि यहां वाकई में मंदिर था। लेकिन कहते हैं अचानक उनके मन में आ गया कि ये जो वजू खाना है, पानी भरा हुआ है, इसमें देखें तो सही कि इसकी गहराई कितनी है।
तो दीवार जितनी दिखाई दे रही है उसकी गहराई नापने के लिए वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसमें डंडी डाली तो उनको पता चला, ये डंडी डाल के अरे ये तो कम ही गहरा है, तो कम ही गहरा है तो क्या करें, चलो ठीक है इसके पानी के अंदर क्या है ये देख लेते हैं एक बार। और उनके पास पानी में काम करने वाले कैमरे थे। उन्होंने जैसे ही पानी में काम करने वाले कैमरों को उतारा कि कहीं इसकी तली में तो कोई चीज नहीं है, वो क्या देखते हैं कि कुआं जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में लिखा है, वहां काशी के जो इतिहासकार हैं उसमें लिखा है, उन्होंने देखा है कुएं की शेप में कोई बीच में चीज है और तय किया कि इसमें तो कुछ है। पता चला, पानी साफ किया गया, आज पता लग रहा है कि वो तो शिवलिंग था। और ये जो हुआ है ये बताता है कि किस तरह के अत्याचार, आक्रमण और किस तरह का ये यहां आतताई आए थे जिन्होंने हिंदुओं के इसी तरह हजारों मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर शेप बना दी, मस्जिद की। तो आज हिंदू समाज मांग करता है कि ऐसे सभी कलंकों को हटाया जाए। हमारा देश कभी भी पूरा गुलाम नहीं रहा, लेकिन हमको इतिहास में पढ़ाया गया कि हमारा देश मुगलों का 800 साल गुलाम रहा, जो कि बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मुगल पूरे देश पर कभी भी शासन नहीं कर पाए, कुछ हिस्सों पर जरूर कर पाए। तो इस झूठ का सच यही से पता लगता है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें कुछ चीजें बताई। उन्होंने एक कहा कि वो जो एरिया बनारस की कोर्ट ने सीज करने को कहा है वजू खाना, वो सीज करना ठीक है, उसको सुरक्षित किया जाए और वहां सील कर दी जाए, कोई नहीं जाएगा वहां, वजू भी नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने कहा नमाज पढ़ने की छूट है, 20 लोगों के लिए जो ऑर्डर किया है बनारस की कोर्ट ने वो जारी रहेगा, लेकिन उस एरिया में कोई ना जाए, इसकी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षाकर्मी अंदर मौजूद रहेंगे, यह भी तय किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल, इसका मतलब मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे वजू खाने के चारों तरफ, यह तय हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा जो वो बनारस की कोर्ट का सर्वे और बाकी के ऑर्डर हैं, जो कार्रवाई चल रही है, उस पर रोक नहीं लगेगी। यहां आपको मैं ये भी बता दूं कि मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट केवल इसलिए गए थे, वो कहते थे कि ये सर्वे के काम को रोक दिया जाए और इसकी जो रिपोर्ट भी आएगी उसको मान्य ना माना जाए, उसको खारिज कर दिया जाए और उसको अवैध कर दिया जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। इसी उम्मीद से गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज बैठे हैं भगवान का रूप कहा जाता है। और आपको बता दो, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिंहा, उनकी जो पीठ ने निर्णय दिया है, उन्होंने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने सुनवाई अभी 2 दिन बाद फिर से करने को कहा है। इस बीच जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी, वो देखी जाएगी। वीडियोग्राफी हुई है, HD कैमरों से हुई है, अत्याधुनिक कैमरों से हुई है, सच सबके सामने आएगा। और इसके बाद अभी तक पूजा की मांग की जा रही थी, लेकिन अब हिंदू पक्षकारों का कहना है कि अब हम नई एप्लीकेशन डालेंगे, और वो ये कि यहां से मस्जिद हटाई जाए और मंदिर भव्य फिर से उस स्वरूप में बनाया जाए जैसा वो था। निश्चित रूप से यह हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है, और उन लोगों के लिए अब यह करारा तमाचा है जो अभी तक इस तरह की बातें कर रहे थे कि बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाकर षड्यंत्र कर रही है और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अब उन लोगों को सोचना होगा कि माहौल आपकी वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि आप एक गलत चीज पर अड़ रहे हैं। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, जिसने अभी तक कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी से पता लगता है कि हिंदू समाज कितना सहिष्णु है। वंदे मातरम।